वीर सिंह, आज तुम्हारी 21वीं सालगिरह और इस खुशी के मौके पर हम इस कुल रक्षक नागमणि की हिफाजत का बोझ तुम्हारे कंधों पर रखना चाहते हैं। महाराज की आज्ञा का पालन करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। ये नागमणि पाताल के नागराज नागनंदा ने हमें भेज दी। इसी की बदौलत आज हम चक्रवर्ती महाराज कहलाते हैं। वीर सिंह, इसकी रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करना बेटा। आप विश्वास कीजिए पिताजी, इस नागमणि की रक्षा मैं अपने कुल की रक्षा समझकर करूंगा। शाबाश। तो आज हम अपने सीने का बोझ तुम्हारे सीने पर रख के देते हैं। खुश रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताजी। जुग जुग जियो मेरे लाल। सौतेले बेटे के माथे पर तिलक और जुग जुग जियो की आशीर्वाद। लेकिन दीदी। खबरदार मदन सिंह, जो फिर कभी वीर सिंह को सौतेला कहा, उसने हमेशा मुझे सगी माँ और मैंने उसे सगा बेटा समझा। नहीं नहीं दीदी नहीं, सौतेले कभी सगे नहीं बनते। और फिर तुमने सबसे बड़ी भूल तो ये की है कि मेरे जिंदा होते हुए आज नागमणि की चाबी वीर सिंह को दिलवा दी। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो मदन? आज महाराज ने नागमणि की रक्षा वीर सिंह को सौंपकर मेरी वीरता के मुंह पर तमाचा मारा है, मुझसे अन्याय किया है। महाराज को अन्याय ना कहो मदन, वो हमेशा तुम्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने वीर सिंह को बहादुर और मुझे बुज़दिल समझा है। दीदी, तुम चाहो तो ये बाजी अब भी पलट सकती हो। तुम्हारे एक अदना से इशारे पर नागमणि तो क्या महाराज की गद्दी भी। तो नहीं हो गए मदन सिंह। दीदी, तुम भी कैसी दीदी हो? एक सौतेले सौतेली माँ दुनिया में पहली बदनाम है। मैं इस नाम को और कलंकित नहीं करना चाहती। वीर सिंह के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। अच्छी बात है, मगर ये सुन लो दीदी, मदन सिंह जो चाहता है वो करके रहता है। जो चीज उसे मांगे से नहीं मिलती वो छीन लिया करता है। मदन सिंह, मदन! बंद करो ये नाच। तबीयत तो ठीक है मेरे सरकार की। चंदा, हमारे सामने से ये खुशी और संगीत के सब सामान हटा दो। तो क्या सरकार, रोने का सामान इकट्ठा करूं? कौन मर गया है? मदन! आज मदन सिंह की मौत हो गई। और बेचारा भला आदमी था, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बकवास बंद करो। चंदा, तूने इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जाओ यहाँ से। सरकार, मैं तो आरती के साथ जाऊंगा और राम राम सत बोलूंगा। कैसी? ये मजाक का वक्त नहीं। अब बाहर जाओ। समझ गया। चलो बाहर चलो। सरकार कहीं से भारी चोट खा कर आए हैं। चोट? चंदा, ऐसी चोट खाई है कि अभी तक तड़प रहा हूं। हाय, क्या क्या सपने देखे थे। मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और मेरे सर पर राज मुकुट है। आखिर हुआ क्या? हम लुट गए और तुम्हें खबर ना हुई। कुछ बताइए तो सही। चंदा, महाराज ने नागमणि की रक्षा वीर सिंह को सौंप दी है। मदन किसी का दास बनकर जिंदा रहना नहीं चाहता। आप इतने निराश हो गए? जब तक चंदा के दम में दम है, आपकी आशा का दीप नहीं बुझ सकता। तो क्या तुम वीर सिंह के गले से वो चाबी उतार कर ला सकती हो? इंद्रलोक की अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र के सीने में छुपे हुए तप को लूट लिया था, तो क्या मैं वीर सिंह के सीने पे लटकने वाली चाबी को नहीं लूट सकती? शाबाश चंदा, शाबाश। अब तुम जाओ, हम तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। मैं आ सकती? आओ नर्तकी, आओ। जब से ये खबर सुनी है कि आप कुल रक्षक नागमणि के रखवाले बने हैं, जी झूम झूम उठा। दिल चाहता है जी भर कर नाचूं, खूब नाचूं और नाचती रहूं। हाँ हाँ, नाचती रहो, खूब नाचती रहो, मगर यहाँ नहीं, रंगशाला में। युवराज, जंगल में मोर नाचा भी तो क्या फायदा? तुम जा सकती हो।
तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? भिखारन की जब झोली भर जाएगी तो वो खुद ही चली जाएगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, सिर्फ आपकी मुस्कान। दासी बलाएं लेकर चली जाएगी। बस? आप मुस्कुरा दिए, भिखारन को दक्षिणा मिल गई। अब मैं जाती हूँ। जाओ, मगर चाबी तो देती जाओ। सचमुच आप बड़े होशियार हैं। मैं यही परखने आई थी कि आप चाबी की कहाँ तक रक्षा कर सकते हैं। परख लिया? जी। जाओ। चंदा, तूने कमाल कर दिया। अब इस निशान से दूसरी चाबी आसानी के साथ बन सकती है। ये काम आज ही रात हो जाए। तुम फिक्र न करो, कल नागमणि मेरे कब्जे में होगी और मैं तुम्हारे कब्जे में। दीदी। दीदी नहीं, चंडी। मैं तेरा खून बहा दूंगी, मगर तुझे ये नीच काम नहीं करने दूंगी। वीर सिंह की अमानत कभी नहीं लूटने दूंगी। दीदी, तो क्या एक सौतेले लड़के के लिए आज बहन अपने भाई से टक्कर लेगी? मुझे अपने फर्ज के लिए यही करना होगा। खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। नागमणि हासिल करने के लिए आज मैं अपना सर हथेली पर रखकर आया हूँ। दीदी, इस वक्त मेरे पास वो आंखें नहीं जो खून के रिश्ते को पहचान सके, और ये मेरी तलवार भी आंखें नहीं रखती। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंधी तलवार तुम्हारी गर्दन काट डाले। नीच, पापी, वो है तुझ पर और तेरी वीरता पर। देखती हूँ आज ये तेरे पापी हाथ कैसे नागमणि को छू सकते हैं। दीदी, तुमने इस तलवार को म्यान के अंदर ही देखा होगा, लेकिन आज इतना खून पिए बिना म्यान के अंदर नहीं जाएगी। नीच, क्यों एक शेरनी के मुंह लगता है? संभाल बात। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। लड़के, जुबान संभाल वरना। आप करिए माता जी, पिताजी को वचन दे चुका हूँ, प्राण देकर भी मणि की रक्षा करूंगा। माता जी, ये कैसे हो सकता है माता जी? नहीं बेटा, भाई चाहे कितना ही जालिम हो, मगर बहन का दिल पत्थर नहीं हो सकता। माता जी, मुझे वचन दो बेटा, मुझे वचन दो कि ये बात तुम किसी से भी न कहोगे, महाराज से भी नहीं। माता जी, आप ये मुझसे कैसा वचन मांग रही हैं? जिंदगी की आखिरी घड़ी में मैं उस नालायक के लिए कुछ नहीं कर सकती। मदन पापी है, मदन मेरा भाई है, मेरे माता पिता की निशानी, और मैं ये नहीं चाहती कि महाराज मेरे खून के जुर्म में मदन को मौत की सजा दे और मेरे पिता कुल का दीपक बुझ जाए।
मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ माता जी, यह राज मैं सीने में छुपा कर रखूंगा। तुमने मेरी मौत आसान कर दी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। माता जी, माता जी, माता जी। महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया, मैं लुट गया। मेरी दीदी, मेरी दीदी। मदन, क्या हुआ मदन? क्या बताऊं महाराज, वीर सिंह ने दीदी का खून कर दिया है। महारानी का खून? आपने वीर सिंह के हाथ में नागमणि क्या दे दी, एक पागल के हाथ में तलवार दे दी है। चलिए चलिए अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए, अपनी आंखों से देख। महारानी, पापी, हत्यारे, ये किस अपराध की सजा दी है तूने हमें? पिताजी, पापी, अपनी माँ के सीने में तलवार भोंकते हुए तुझे भगवान से भी डर नहीं लगा? देख, महारानी के फोटो पर वो आशीर्वाद अब तक डाला जो कल इसने तुझे दिया। पिताजी, हत्यारे, तेरे ये बनावटी आंसू तेरे हाथों में लगे हुए इस बेगुनाह खून के धब्बे नहीं धो सकते। बोल, तूने ये क्या किया? क्या किया ये तूने? मैं कुछ नहीं कह सकता पिताजी, मैं कुछ नहीं कह सकता। तू कह भी क्या सकता है? महारानी की लाश तेरे पाप की गवाही दे रही। चुप रहो, कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हम तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल इसे दरबार में हाजिर किया जाए। ले जाओ इसे। दीदी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। ना वो मेरे आड़े आती, ना अपनी जान से हाथ धोती। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही खून से अपने हाथ करना कोई नई बात नहीं। लेकिन मुझे डर तो इस बात का है कि कल कहीं भरे दरबार में वीर सिंह ने सच सच कह दिया तो आपका ख्याल है वो अपने वचन से फिरकर उन्हीं का नाम बता देगा? आदमी जब मौत को अपने करीब देखता है तो फिर वो किसी वचन की परवाह नहीं करता। अगर राजकुमार कल दरबार में ना आए तो? हाँ, वो कैसे? शाबाश, शाबाश चंदा, तूने आज फिर मेरी मुश्किल आसान कर दी। जाओ जल्दी से जाओ, जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा था? मैंने पूरी बात नहीं सुनी, आधी सुनी है आधी। आपके गले की कसम आधी। आगे के बच्चे याद रख, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो फांसी पर लटका दूंगा। नहीं 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 नहीं, अगर मुझसे कुछ निकल भी गया तो कृपा करके मुझे फांसी पर मत लटकाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि फांसी पर लटकाने से आदमी खतरे में होता है, यानी मर जाता है। चल भाग यहाँ से। मैं जानती हूँ युवराज कि महारानी का खून आपके हाथों नहीं। आप अपनी सफाई में जबान क्यों नहीं खोलते? आप निर्दोष होते हुए क्यों? मैं कुछ नहीं कह सकता चंदा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम जा सकती हो। नहीं युवराज, सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। एक दिन असली कातिल का पता जरूर चल जाएगा और आपको उस दिन तक जिंदा रहना ही चाहिए। मैंने आपकी रिहाई के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। हवालात के बाहर घोड़ा तैयार खड़ा है, आप यहाँ से फौरन भाग जाइए। नहीं चंदा, मैं महाराज के दिल में पापी तो साबित हो ही चुका हूँ। अब टैस से भागकर उनकी नजरों से और गिरना नहीं चाहता। लेकिन आपको मौत की सजा देने के बाद जिस दिन महाराज को ये पता चलेगा कि आप निर्दोष थे तो उन्हें कितना दुख होगा, कितना गम होगा, ये तो सोचिए। तुम ठीक कहती हो चंदा, मैं जाने को तैयार हूँ। सच? चलिए। अच्छा चंदा, धन्यवाद।
अरे नहीं, अभी सांस बाकी है।
बाहर निकालो, शायद बच जाए बेचारा। अरे यार, जल्दी आओ। सुरीले, चल जरा मेरे आंगन में चल के बीन बजा। नहीं नहीं, पहले मेरी गली चल। अरे नहीं नहीं, मेरी गली चल। मैं तुझे थाली भर आटा दूंगी, चल मेरे घर। हाँ, कपड़े क्यों फाड़ती है? बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत। तू क्या बोलने वाली है मुझे सब मालूम है। वो थाली भर आटा दे रही थी, तू 2-4 रोटी देगी, पर मुझे बीन नहीं बजाने, समझी? चल हट। अरे मुए, सुरीले, आज तो अपनी बीन सुना दे। तेरी बीन सुनने के लिए मन फड़क रहा है। फड़कने दे। मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाता, समझी? क्यों कहा मुए? ये मुआ तो उसी के दरवाजे पे जाके बीन बजाएगा जो उसके मुंह पे थूकती बीने। गांव के रास्ते कुछ ऐसे उल्टे सीधे हैं कि जिधर जाता हूँ सामने तुम्हारा ही घर नजर आता है। क्या करूं? मैं सब समझती हूँ। बहुत समझदार हो। बेशरम। गोरी कोई नई गाली तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है। जूती नहीं गोरी, जूती नहीं। तो फिर भाग यहाँ से। बिन नहीं सुनोगे बिन। अरे 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 ये बीन तो मैं खुद जोड़ लूंगा, लेकिन रोज जो तू मेरा दिल तोड़ती है उसे एक दिन तुझे ही जोड़ना पड़ेगा, देख लेना। जाता है कि नहीं? ये कहीं का। ओ जाओ।
बात क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं सुरीले? मैं तो हार गया पूछ पूछ कर। भला आदमी जबान ही नहीं खोलता। जबान क्या खोलूं? ठाक, कल रात मुझ पर जो बीती है मैं जानता हूँ। क्या बीती है तुझ पर? तू बोलता क्यों नहीं? बाबा, बड़े अचंभे की बात है। ये अंदर ही थे और फूल फिर भी चोरी हो गए। यही तो हैरानी की बात है। कमाल। मैं तो कल से कह रही हूँ ये और परदेसी दोनों पागल हो गए, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। चल, तुझे परदेसी ने बुलाया। क्यों? मैं क्या जानूं? एक पागल की बात दूसरा पागल ही जाने। चल मेरे साथ। चल, चलो चाचा। चलो जी, हम भी चले। अच्छा बाबा, पर ये तो बताओ परदेसी ने मुझे क्यों बुलाया है? उसने तुम्हें नहीं बुलाया, फिर? मैं ले जा रही हूँ तुम्हें उसके पास। क्यों? हमारी बात तो वो सुनता नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। कौन सी बात? कैसी बात? तुम दोनों का पागलपन इकट्ठा शुरू हुआ। लो बोलो। बताओ, क्या देखा था नदी पर? नदी पर नहीं, रात को मंदिर में। क्या देखा था? पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। क्यों? मेरी मर्जी। किसी की दोस्त है क्या? मैं हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी बता। रोग का कुछ पता चले तो परदेसी का इलाज भी हो। अगर परदेसी को कुछ हो गया तो। रो मत, मुझे भी रोना आता है। बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, जल्दी बता। घड़ी घड़ी पाँव पड़कर मुझे पाप में मत डालो, बताता हूँ। तो लो सुनो, परदेसी ने भी उन्हीं को देखा था जिनको मैंने मंदिर में देखा है। मगर क्या चीज थी वो? जो चीज मंदिर में थी वो नदी पर है, और जो नदी पर थी वो मंदिर में है। अब इससे ज्यादा मुझसे मत पूछ, मुझे माफ कर और तू घर जा। घर। सुरीले, सुरीले। गुजरी, इतनी घबराई हुई क्यों हो रही? ये रोनी सूरत क्यों बना रखी? परदेसी पागल हो गया और साथ तेरा सुरीला भी। अच्छा हुआ वो मुआ तो आधा पागल पहले ही था। अगर मेरा परदेसी अच्छा न हुआ तो मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। तू उसका इलाज क्यों नहीं करवाती? इलाज सुरीले के हाथ में है। अगर वो ये बता दे कि कल रात उसने मंदिर में क्या देखा तो कुछ रोग का भी पता चले तो सुरीले से पूछ लेना, वो मुझे नहीं बताता। अगर तू कहे तो शायद मान जाए, वो तुझसे प्रेम करता है। तेरी सूरत देखते ही सब कुछ बता देगा। तू फिक्र ना कर, तेरे लिए तो मैं नर्क में भी जाने को तैयार। तू जा, मैं भी सब पता लगा के आती हूँ। भगवान तेरा भला करे। दुख के आबदीना बीतत नाही। दुख के सुरीले, हो सुहागन। अब तुम्हें कहाँ बैठाऊं? जहाँ तुम्हारा जी चाहे, अपने दिल में, अपने सर पे, हाय हाय, अपनी इन खूबसूरत आँखों की पलकों पे। जियो सुहागन जियो, एक नहीं दो नहीं 250 साल जियो। भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। सुरीले जी, एक बात पूछूं? एक नहीं दो बात पूछो। अब तुझमें और मुझमें क्या भेदभाव है? कल रात तुमने मंदिर में क्या देखा था? क्या फायदा है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। खैर सुनो, जैसे ही मैंने मीठे सुरों में बीन बजाई, मस्त होकर एक नागन निकल आई। मैंने उसे पकड़ा और वो एक खूबसूरत लड़की हो गई। सच? और नहीं तो क्या झूठ? आगे सुनो। फिर दीवार में से एक सुंदरी निकली और पूजा के फूल चुराने लगी। मैंने उन दोनों की चुटिया पकड़ी। अरे ये क्या करते हो? माफ करो, आगे सुनो। वो दोनों मेरे कदमों में गिर गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैं अंधा हो गया। फिर क्या हुआ? निरंतर मैं अंधा हो गया। मुझे सुंदरी का श्राप लग गया। मैं अंधा हो गया। सुहागन, मैं अंधा हो गया। सुहागन, सुहागन। नाग पद्मिनी, वो अंधा हो गया। कौन? वो सुपेरा। मैं समझी कि वो गवाला। तुम्हें तो कल रात से उस गवाले के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। नंदनी, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, पर जो मैं देख रही हूँ वो कहती रहूंगी। क्या देख रही है तुम? उस गवाले के लिए तुम्हारे दिल में प्यार और आंखों में इंतजार।
मैं क्यों उसका इंतजार करने लगी? मैंने तो खुद ही उसे आज्ञा दी है कि वो मेरी तलाश में ना आए। यही आज्ञा तो देकर तुम पछता रही हो कि अब वो आए कि ना आए। तेरा सर, अच्छा खाओ मेरे सर की कसम कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है। नन्ही, मुझे परेशान न करो। अपनी सहेली से दिल का हाल न कहोगी तो और किससे कहोगी? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा ना बताओ, मगर तुम सुनना चाहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें अपने दिल का हाल। कहो। मैंने जब से उस गवाले का जहर चूसा है उसके लिए दीवानी हुई जाती हूँ। नहीं नन्ही, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तुम भी उसे चाहती हो? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो गवाला नहीं कोई सपेरा हो जिसकी मीठी मीठी बीन किसी आवाज ने मुझे मस्त बना दिया। सपेरा बीन बजाई गयो, नागन को मस्त बनाई गयो। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार, तीर तुर नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तुर नैनन का। सपेरा बीन बजाई गयो, नागन को मस्त बनाई गयो। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार, तीर तुर नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तुर नैनन का। सुन सुन धुन जिया साबल खाए रे, नस नस बस गई पीर कैसी हाय रे। कहा भी न जाए कुछ, रहा भी न जाए रे, रहा भी न जाए रे। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार, तीर तुर नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तुर नैनन का। छोड़ आँख मिचोली, जरा सामने आ, देखे हम भी झलक, जरा पर्दा हटा। तेरे दर्शन का प्यासा हूँ प्यास बुझा, तेरे दर्शन का प्यासा हूँ प्यास बुझा। मैं भी बैठा हूँ दिल को हार, तीर तोरे नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तोरे नैनन का। खिंची चली आई तेरी जादू भरी तान से, आया तेरी नगरी में बड़े अरमान से। लूट लिया तूने एक मीठी मुस्कान से, मीठी मुस्कान से। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार, तीर तुर नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तोरे नैनन का। सपेरा बीन बजाई गयो, नागन को मस्त बनाई गयो। मैं तो बैठी हूँ दिल को हार, तीर तुर नैनन का लागा जिगरवा के पार, तीर तोरे नैनन का। एक सपेरे ने तो एक नागन को मस्त कर दिया और एक सपेरा बेचारा नागन के शाप से अंधा हो गया। आखिर उस बेचारे का क्या कसूर था? उसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, यही उसकी सजा है। क्या आज्ञा थी आपकी? वही
जो नंदिनी ने आपको दी थी कि हमारी तलाश न की जाए और न ही हमारा जिक्र किसी से किया जाए। मैं भी तो आपकी आज्ञा तोड़कर आपकी तलाश में फिर चला आया हूँ। आप अपने लिए नहीं आए, किसी और के लिए आए। और अगर मैं चाहूँ तो आपको भी सजा दे सकती। मैं हर सजा के लिए हाजिर हूँ। किसी की भलाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं किसी के काम आ सकूँ, यही मेरा धर्म है। तो क्या आप उस सपेरे की आंखों के बदले अपनी आंखों की ज्योति मुझे दे सकते हैं? मैं हाजिर हूँ। आपकी तस्वीर अब दिल पर बना ली। आप मेरी आंखों की ज्योति ले सकती हैं। ये तो वीर पुरुषों के लक्षण। आप गवाले नहीं हो सकते। सच बताइए, आप कौन हैं? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छी बात है। नाराज हो गई? नहीं। जरा मेरी वेणी उठा दीजिए। जो आज्ञा। लीजिए। इसे छूने से आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं। आप लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानती हूँ आप किसी ऊंचे कुल के राजकुमार हैं और आपकी रगों में किसी चक्रवर्ती राजा का खून है। वरना इस वेणी को छूते ही आपका बदन आग की तरह जलने लगता। बोलिए, आप कौन हैं और इस भेष में क्यों रहते हैं? ये एक लंबी कहानी है, जिसे जबान पर न लाने का वचन मैं अपनी स्वर्गवासिनी माँ को दे चुका हूँ। अच्छा, तो मैं आपको मजबूर नहीं करती। आपकी वेणी? इसे आप अपने पास रखिए। इसके छूने से उस सपेरे की आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर मुझे दे दीजिए। लेकिन कहाँ? कब? आज रात मंदिर में, जब मैं फूल लेने आऊंगी। लिया है नागमणि महाराज? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? हमने पाप किया, महापाप। कैसा पाप? नागमणि की रक्षा करने वाले सांप को मार दिया। बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध किया है आपने? तो फिर इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मदन, तुम यहाँ क्यों चले? मदन यहाँ क्यों चलाया? एक बुढ़े मूर्ख का तमाशा देखने के लिए। बकवास बंद करो। इधर लाओ नागमणि। महाराज, अब ये नागमणि आपके हाथ से गई और साथ चंदा भी। तो ये है तुम्हारा कमीनापन। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस नीच को। देख क्या रहे हो? मैं कहता हूं गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बुढ़े को। महाराज, आप जैसे बुढ़े आदमी राज सिंहासन पर शोभा नहीं देते। मदन, आज मालूम हुआ तू ऐसा सांप है जो अपने पालने वाले को ही डस लेता। और चंदा, तू एक खूबसूरत नागिन। महाराज, जवानी को भी कभी बुढ़ापे से प्रेम हुआ है? आपकी बूढ़ी आंखें हमेशा आपको धोखा देती रही। सच है। रूप के लोग ही जब अपने बुढ़ापे को जवानी के चरणों में अर्पण कर देते तो एक दिन जमाना उनकी हालत पर हंसता। बुढ़ापा जवानी के लिए खिलौना, जो एक दिन जवानी के हाथ टूट कर ही रहता। महाराज, आप बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मत भूलिए कि इस वक्त नागमणि मेरे कब्जे में है। सिपाहियों, ले जाओ इस बुड्ढे को यहाँ से, ले जाओ। बेटा वीर सिंह, आज मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करने आई हूँ। जाओ और महाराज से साफ साफ कह दो कि मेरा खून तुमने नहीं, उस पापी मदन सिंह ने किया है। अपनी जान देकर मैंने तुम्हें तो उस पापी के वार से बचा लिया। अब अपनी जान पर खेलकर
मेरे सुहाग को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। माता जी, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा। अभी तक सुहागन नहीं आई, कहीं उस पर भेद तो नहीं खुल गया? अब भूखा मार डालो इस अंधे को। इस नगरी में किसी के दिल में दया धर्म नहीं इस अंधे के लिए। हे भगवान, मुझे उठा ले, इस सूरदास को अपने पास बुला ले। कृष्ण कन्हैया। क्या हुआ? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? देर हो गई। आज मेरी गैया ने छोटा सा बछड़ा दिया। बछड़ा? बधाई हो, बधाई हो। कहाँ हो? गैया माता की सेवा किया करो, पर इस सूरदास के पेट पूजा की सामग्री भी जल्दी लाया करो। लो, ये भर के खा लो। चावल बनाए हैं क्या? क्या खुशबू आ रही है? चावल नहीं, गेहूं की रोटी है। और खुशबू वो तो मेरी वेणी से आ रही है। ओह, तो चावल के फूलों की वेणी बांध कर आई हो? चावल के भी कहीं फूल होते हैं? मैं ठहरा अंधा और सांप पकड़ने का मेरा धंधा। अब मैं क्या जानूं आजकल किस किस को फूल लगते हैं। अच्छा, अब खाना खा। ये क्या करते? मुंह में डालो, मुंह में। तुम्हें खिला दो ना। लो। हाँ, शक्कर भी डाली है क्या इसमें? हाँ। पानी पानी से मजाक अच्छा नहीं गोरी। पानी पानी जल्दी, पानी पानी। ले। बाप रे, कौन है भाई? मैं हूँ परदेसी। अरे भाई परदेसी है तो सराय में जा। अरे क्या सराय में जाए? क्या हुआ तुझे? तू फिर अंधा हो गया क्या? ये बेचारा ठीक ही कब हुआ? अरे क्या कहती हो? ये झूठ बोलता है। इसकी आंखें तो कब की अच्छी हो चुकी। क्यों रे सुरीले? परदेसी क्यों मजाक करते हो यार? वो वक्त देखा करो, मौका देखा करो। ये मजाक का वक्त नहीं है सुरीले। मैं इससे बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। कहीं से 2 घोड़ों का इंतजाम कर। अरे अंधा होते हुए भी कहो तो सांपों के ढेर लगा दूं, मगर 2 घोड़े कहाँ से लाऊं? अरे तू चल, कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? सुरीले, पहले मुझे ये बता के जा, क्या तुम सचमुच अंधे हो या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं सचमुच अंधा हूँ, मगर तेरे प्यार में। हट मुँह में। परदेसी। हाँ। पहले ये बता, मुझे घसीट के कहाँ ले जाना है? राजधानी। राजधानी? क्यों? क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। जरा फिर से कहना, फिर से कहना। सचमुच मैं राजकुमार हूँ। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली? अरे ये मुझसे कहा है, ठीक है, किसी और से मत कहना, मार पड़ेगी। अरे मैं सच कहता हूँ सुरीले। अब तक मैंने अपने आप को छुपा रखा, लेकिन अब क्यों? क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, मैं रास्ते में सारी राम कहानी सुनाता हूँ। तू मरवाएगा। मगर महाराज ने यकायक ऐसा कदम क्यों उठाया? उनके दिल में ये विराग क्यों पैदा हुआ? मेरी दीदी की मौत के बाद महाराज अक्सर पागलों जैसी बातें किया करते थे। ये देखिए, ये आज्ञा पत्र देखिए, जो महाराज महल छोड़ते वक्त मेरे नाम लिख गए। मैं ये पाप की नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। इन महलों से मेरा दिल उचाट हो गया है। मेरी तलाश बेकार है। वीर सिंह का हमारी गद्दी पर कोई अधिकार नहीं। वो राजद्रोही है। हम चाहते हैं हमारे बाद मदन सिंह हमारे राज सिंहासन पर। नहीं 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 नहीं, मैं अकेला ये बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? महाराज ने तो बनवास ले लिया और मुझे मेरा तो दिल बैठा जाता है। मदन सिंह जी, अगर आप ऐसे वक्त पर हिम्मत हार बैठे तो हमारा क्या होगा? प्रजा का क्या होगा? महाराज, हम हकीमों को बहुत जल्दी से इसमें से किसी को बाप बना लेना चाहिए, और राजा रैयत का बाप होता है, तो आप ही क्यों हमारे बाप नहीं बन जाते?
महाराज की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। आप जल्द राज सिंहासन पर बैठने का ऐलान कर दीजिए। जैसे आप सबकी राय हो। तो फिर राज तिलक की तैयारी कर दी जाए। हाँ, कर दी जाए, कर दी जाए। जाओ। मेरे जीते जी ये पापी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कौन? युवराज? ये कहाँ से आ गया मेरे बाप? पकड़ लो खूनी को। पकड़ लो। अब बात करना पाए। खूनी कौन है? नहीं पता नहीं आया। मेरी माँ का कातिल तू है। अपनी बहन का कातिल तू है। कसाई। सामने ही खड़ा है। आपको मदन सिंह जी ने भेजा है ना? वो बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरी बात अभी तक नहीं भूले। तो आप ही हैं यहाँ के राजकुमार? बन जाऊंगा। फिलहाल तो केसरी सारंगी बजाने वाला और तबले ठोकने वाला हूँ। असली इंसान वही है जो अपनी औकात को न भूले। क्यों? तुम ठीक कहते। चलो, आपको मेरी एक बात तो पसंद आई। धन भाग मेरे। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ के राजकुमार इस वक्त कहाँ हैं? वो तो इस वक्त काल कोटड़ी में घास फूस के बिस्तर पे पड़े होंगे। कल स्वर्गपुरी या नरकपुरी चले जाएंगे। तो क्या वो कैदखाने में? जी, कल उनको फांसी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि उनकी जगह मैं राजकुमार बनूं। अरे आप बैठिए ना, काम का खड़ी खड़ी थक जाएगी। बैठिए, मैं कुछ बैठने के लिए अब बैठिए दे दीजिए। चंडक जी महाराज, समय बीता जा रहा है, अभी तक पद्मिनी ने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं महाराज, मैं खुद हैरान हूं। तूने अपनी नैया के पतवार जिसके हवाले कर दिए हैं, वो खुद रास्ता भूल गई है। तुझे क्या पार उतारेगी? गुरुदेव, जिस युवराज का खून बहाने का वचन तुम्हें नाग पद्मिनी ने दिया था, उसी से उसने गंधर्व विवाह कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और यही नहीं, वो उसे धरती से पाताल लोक में साथ ले आई है। असंभव, नामुमकिन, ये झूठ है। अगर तेरे कानों को इससे ज्यादा सुनने की शक्ति है तो और सुन, तेरी बेटी की गोदहरी होने वाली है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। देख लिया मनुष्य को नागमणि देने का तमाशा? खुद अपाहज हुआ, पुत्र चल बसा, और जिस दिल के टुकड़े को तू अपनी तलवार समझता था, वही तेरे दिल के पार उतर गई। चंडक महाराज, उस निर्दयी लड़के को मेरे सामने ले आओ। जाओ, उसे भी मेरे सामने ले आओ। जो आज्ञा महाराज। तुम जा सकते हो। पिताजी? निर्लज्ज, हम ये पूछना चाहते, क्या इसी तरह बहन अपने भाई की मौत का बदला लिया करती? क्या इसी तरह? लेकिन पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, समय आने तो गुरुदेव ने जो कुछ कहा वो झूठ है? क्या पापी विक्रम सिंह का बेटा तेरा पति नहीं? नहीं न कहिए पिताजी, वो मेरे पति हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब जब भी जन्म लूं, उन्हीं को पति पाऊं। आशीर्वाद? और अपने दुश्मन के लिए, जिसके खून के छींटे हम वही देखना चाहते हैं जहाँ तेरे भाई ने प्राण दिए। पिताजी! भाई के खून को तूने अपनी मांग का सिंदूर बना लिया, हम उसे मिटा कर रहेंगे। नहीं पिताजी, भगवान के लिए मेरे सुहाग का बुरा न मांगिए। ये मत भूलो लड़की,
कि पहले तुम हमारी बेटी फिर किसी की धर्म पत्नी हो। बेटी जब पत्नी बन जाती है तो पहले के सब नाते तोड़कर अपने पति की पूजा और उसकी सेवा को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझती है पिताजी। हमारे दुश्मन की पूजा, हमारे शत्रु की सेवा। याद रखो, जो औलाद अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती वो अपराधी है। और वो नारी महाअपराधी है जो अपने पति की रक्षा न कर सके। पतिव्रता स्त्री धूप समय बदली बनकर अपने पति की रक्षा करती है, रणभूमि में तलवार बन जाती है, सुख में रानी और दुख में दासी बनकर अपने पति की सेवा करती है, शांति के समय ढाल बनकर पति के पीठ पीछे और कठिन समय पति के आगे चलकर रास्ता बताती है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम खून चाहते हैं, खून। तुम्हारे पति का खून, और वो भी तुम्हारे हाथों। नहीं पिताजी, जो हाथ पति के चरण छूने को मिले उन्हीं हाथों से मैं अपने प्राणनाथ के गर्दन पे छुरी कैसे चला सकती हूँ? कोई पुजारी अपने भगवान का खून नहीं बहाता। मैं अपनी हर सांस में अपने पति देव का नाम जपते जपते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अपने पति और धर्म को कभी न छोड़ूंगी। अच्छी बात है। चंदन, आप ये नागराज, उस युवराज को यहाँ ले आओ। हमारी बेटी अपना वचन भूल गई, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहेंगे। हम उसके खून से नहाएंगे। चंदन, नहीं पिताजी, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए पिताजी, मेरे अपराध की सजा इन्हें मत दीजिए। बहुत कुछ कर चुकी, अब हम भी देखते हैं तेरी पति शक्ति और तेरी शक्ति का चमत्कार। आप यही चाहते हैं तो यही से। मेरा पति प्रेम पहाड़ की तरह था, विष्णु भगवान के हृदय की तरह पवित्र और महादेव के मन की तरह निर्भय है। आप इनके खून की एक बूंद भी नहीं गिरा सकते। नादान लड़की, क्या तू अपने बाप से टक्कर लेना चाहती है? अपने सुहाग के लिए मैं आज अपने भगवान से भी टक्कर लेने को तैयार हूँ। चंदन, आज्ञा महाराज। इस मनुष्य की बोलने, सुनने और देखने की शक्ति छीनकर मृत्युलोक में डाल दो। पिताजी, शक्ति नंदनी, ले जाओ इसे भी हमारी आंखों के सामने से और जंजीरों में जकड़ दो। आज से दी हुई सब शक्तियां हम इससे वापस लेते हैं। पिताजी, आपने मुझसे सब शक्तियां तो ले ली, लेकिन आप एक सदी की शक्ति मुझे नहीं छीन सकते। ले जाओ। पलट, अरे पलट, पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है। पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर है। जो तीर चहे तन के वो दिल तो इधर है। पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है। जी सहलूंगा, जी सहलूंगा, जी सहलूंगा। बन के रहना पड़ेगा नौकर मेरे घर का। नहीं, नौकर तेरे घर का। रह लूंगा, रह लूंगा, रह लूंगा, अजी रह लूंगा, जी रह लूंगा, जी रह लूंगा, जी रह लूंगा। पानी भरोगे? हाँ जी। चौका करोगे? जी हाँ। झाड़ू पीटोगे? हाँ जी। ना 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 जी। अरे जा 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 जा, तेरे जैसे लाखों की मुझ पे नजर है। हाँ, ये दिल भी तेरा जालिम, तेरा ही जिगर है, तेरा ही जिगर है। पलट, पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है। तूने डाला ऐसा फंदा, अरे रे 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 रे, तेरे प्यार में हुआ अंधा। छी 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 छी। रहा घर का ना घाट का, ना थाली लोटा घाट का, ना पूजा
जाना पाठ का। उल्लू रहा तू तो काट का। हाँ जाता हूँ पिता मैं भी, तू जाती जिधर है, तू जाती जिधर है। पलट पलट के जरा देख तेरा चांद इधर, तेरा चांद इधर है। पलट के जरा देख तेरा चांद किधर है। हंस पड़ी रे हंस पड़ी सुहागन मेरी हंस पड़ी। जाके तेरे भाग से तेरे नाखून तेरे बस पड़ी। तेरी मेरी जोड़ी बनी है मजेदार, जैसे एतवार के संग सोमवार। सदा फूले फले ये तेरा मेरा प्यार। मेरा तेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार, मेरा तेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार। मेरा तेरा प्यार। सुरीले, क्या है? मेरा परदेसी कहाँ है? वो क्यों नहीं वापस आया? हाँ वो अब नहीं आएगा। वो कोई मामूली आदमी थोड़ी है, वो राजकुमार है, राजकुमार, राजकुमार वीर सिंह। राजकुमार? बेचारे के नसीब फूटे, जो राजमहल के बजाय कैद खाने में पड़ा है। कैद खाने में? अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया, वो बेचारा तो फांसी पे चढ़ गया होगा। उसके साथ मुझे भी फांसी की सजा मिली थी, लेकिन भगवान को मेरी सुहागन का सुहाग रखना था, इसलिए मैं वापस भाग कर आ गया। मैं रास्ता नहीं जाऊंगी। मैं परदेसी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और मैं सुहागन के बगैर। सुरीले, मेरे साथ चला। नहीं नहीं सुरीले, मैं तुम्हें फिर मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। जाता कौन है? हाँ, इस गांव के मुखिया जी तुम ही हो? हाँ भाई, क्या काम है? हाँ, बताओ वीर सिंह कहाँ है? कौन वीर सिंह? वही परदेसी जो ग्वाला बनकर कुछ दिन हमारे घर में रहा। हाँ वही, जल्दी बताओ, वरना हम लोग सारे गांव का सत्यानाश कर देंगे। वो बेचारा तो फांसी पर लटका दिया गया। लटका दिया गया नहीं, लटका दिया जाता, मगर वो हवाले से भाग गया। भाग गया? मेरा परदेसी जिंदा है, मैं उसे ढूंढने चाहती हूँ। मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। अरे भाई, तू कहाँ चला? बता, वीर सिंह कहाँ है? वो यहाँ होता तो मेरी बहन उसे ढूंढने क्यों जाती? हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है। वीर सिंह यहाँ नहीं है। चलो सोता है, सोता है। वीर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने यहाँ से जाने का निश्चय कर लिया है? हाँ पिताजी। तुम्हें और इस बच्चे को पाकर मैं अपने बेटे की जुदाई का गम भूल रहा था। मेरी आंखों से दूर न जा बेटे, अब तक तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन जब तक मैं उस नीच मदन सिंह से अपने पिता की राजगद्दी वापस न ले लूं, मैं यहाँ भी चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन बेटे, जब तक कुल रक्षक मणि मदन सिंह के कब्जे में है, उससे मुकाबला आसान नहीं। पिताजी, क्या आप भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर क्यों नहीं सकता बेटे? मैं इनके साथ लाखों नागपुरुषों की फौज भेज सकता हूँ, लेकिन इनका वैर सिर्फ मदन सिंह से है। युद्ध में लाखों निर्दोष जनता का खून बहाने से फायदा। लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं पिताजी। अगर सच के लिए झूठ से जंग न की जाए तो सच की जीत कैसे हो सकती? शांति से, अमन से। नहीं, ये मैं नहीं मानता। मुझे जुल्म के खिलाफ तलवार उठानी ही पड़ेगी। जवानी का खून जोश मार रहा, लेकिन बेटा, तलवार उठाने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। नागमणि उसके हाथ में। तो क्यों ना पहले किसी युक्ति से नागमणि हासिल करने की कोशिश करें? ये भी राजनीति है और हमें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये कैसे? ये मुझ पर छोड़िए। पिता और पति का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। दिल है सुहानी मस्ती
कोई तीर मार के रखना काबू, दिल रखना काबू, दिल है सुहाने मस्ताने प्यार की छाया जादू, ओ जादू आई हूँ रंग लेके मैं बाहर के रखना काबू, दिल रखना काबू, दिल है सुहाने मस्ताने प्यार की छाया जादू, ओ जादू। या तो कौन बताएगा कि महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज ने बनवास नहीं लिया, बंदी करना है। पिताजी, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। आओ, सुनीले, आओ, महाराज कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा हूँ। मैं तो समझा था कि तुम बिल्कुल बदल गए होंगे, लेकिन मेरी गलती है। तुम तो महाराज बनने के बाद भी वही वीर सिंह हो। अरे मैं तो भूल ही गया, अपनी भाभी से मिला। ओह, नमस्ते करना, शर्माती क्या है? बड़े भैया है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ, अब मुझे मेरी भाभी से मिला दो। हाँ हाँ, तुम अपनी भाभी से भी मिलो और अपने भतीजे से भी। भतीजा? हाँ, मेरा भतीजा। मैं अभी लाया। मुबारक हो। अरे तुम? अरे वाह, तुमने तो पहली बार जिंदगी में अकल की बात की है। हाँ गुरु, बुरी संगत से मेरी भी अकल मारी गई थी। बुरी संगत के बुरे फल और अच्छी संगत के अच्छे। अच्छा, बहुत सुधर गया। तुम्हारी भाभी तो नहीं आती। क्यों? कहती हैं कि जब तक सुरीला बीन नहीं बजाएगा हम नहीं आएंगे। तेरे की, तुम मुझसे पहले क्यों नहीं कह दिया? अरे भाई, ये तो मेरा धंधा है। ये लो धंधा। नहीं, इसमें माल होता है। माफ करना।